शहर के शांत हिस्से में स्थित एक पुराने मगर प्रसिद्ध कॉलेज में एक लड़का था, कार्तिक। एक सादा, होनहार और ईमानदार लड़का जिसकी आंखों में अपने भविष्य और परिवार के लिए बड़े सपने थे। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ पूरे घर को अपनी सादगी और प्यार से संभालती थी। कार्तिक उसी प्यार और संस्कारों से बड़े दिल वाला इंसान बना था। उसी कॉलेज में पढ़ती थी मीरा, नरम मुस्कान वाली, मासूम आंखों वाली और बेहद कोमल दिल की लड़की। उनकी कहानी बहुत साधारण से शुरू हुई, नोट्स उधार देने से, पर धीरे धीरे लाइब्रेरी की खिड़की वाली सीट से लेकर कॉलेज के पुराने पार्क की लकड़ी की बेंच तक उनकी बातें बढ़ती गईं और उनका रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत में बदल गया। दोनों साथ पढ़ते, साथ सपने देखते और एक दूसरे को उसी तरह समझते थे जैसे कोई आईना खुद को समझता है। कार्तिक के माता पिता उनके रिश्ते से खुश थे क्योंकि मीरा घर आकर माँ के साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन मीरा के घर में हाल बिल्कुल अलग थे। एक रात उसके माता पिता ने एक अमीर लड़के का रिश्ता बताया, जिसे मीरा ने रोते हुए मना कर दिया और उसी रात वह कार्तिक से मिलने पहुंची। उसकी आंखों में डर था कि कहीं वह उसे खो ना दे। मीरा ने भागकर शादी करने की बात कही, पर कार्तिक ने उसके कांपते हाथ थामकर कहा, नहीं मीरा, भागना हल नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन मीरा ने घर में सच्चाई बताई तो उसके पिता गुस्से और सदमे में टूट गए। सुबह सुबह वे कार्तिक के घर पहुंचे और कुछ भी कहे बिना अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों के पास रख दी। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है बेटा, मेरी बेटी को मेरी इज्जत में लौटा दे। यह देखकर कार्तिक अंदर से खामोश हो गया। वह समझ गया कि उसकी मोहब्बत उसके प्यार से नहीं बल्कि किसी पिता की इज्जत से हार रही है। उसने मीरा से बात करना बंद कर दिया, खुद को उससे अलग कर लिया। मीरा रोते रोते टूटती गई। उसे लगा कार्तिक अचानक बदल गया है। एक दिन उसने कॉलेज के बाहर उसे रोककर वजह पूछी, पर कार्तिक ने मजबूरी छुपाते हुए कहा, हम साथ नहीं रह सकते। उसकी आंखों में छलकते आंसू देखकर भी उसने कुछ नहीं बताया। मीरा सदमे में उसे थप्पड़ मारकर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि कार्तिक ने उसे छोड़ दिया है। कुछ ही समय बाद मीरा की शादी एक अमीर परिवार में कर दी गई। शादी के दिन उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरा दर्द, एक अधूरा सवाल कि कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। वह उसे याद करती रही, पर गलतफहमी के कारण संपर्क नहीं किया। उधर कार्तिक उस रात अकेला उसी पार्क की बेंच पर बैठा था। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही और वह हवा से फुसफुसाता रहा, मीरा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बस हालात ने हमें अलग कर दिया। आज भी वह उसी बेंच पर जाकर चुपचाप बैठता है, उन यादों को महसूस करता है जिनमें मीरा की हंसी, उसकी शर्म, उसका हाथ पकड़ने की गर्माहट, सब कुछ बसा हुआ है। क्योंकि कुछ प्यार छूटकर भी नहीं छूटते, बिखरकर भी दिल के किसी कोने में सांस लेते रहते हैं। और कार्तिक के लिए मीरा आज भी उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है।